नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जहाँ पे देखिए क्रूड का भारी इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इन स्टॉक्स में पिटाई क्यों हो रही है, गिरावट क्यों हो रही है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले जी देखिए भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल को चेक कीजिएगा तो 307 307 का भाव है। 3.74% यहाँ पर आज भी गिरावट हो रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो लगभग 10 से 15 दिन पहले इसका भाव 370 380 के रेंज में ट्रेड कर रही थी। नेक्स्ट एचपीसीएल देखिए 351 का भाव आ चुका, 4.5% आज भी गिरा है, देख सकते हैं। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा आईओसी लगभग 5% डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है। हम लोगों ने साफ बोला था कि यहाँ पर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी काफी नेगेटिवनेस जिन्होंने भी अगर किया होगा देख सकते हैं, अच्छा खासा नुकसान है। आज भी 5% का गिरावट है। 150 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी टूट चुका है। नेक्स्ट ओएनजीसी को चेक कीजिएगा 261 का लेवल है, 1% का यहाँ भी गिरावट हो रहा है। उसके अलावा ऑल इंडिया को चेक कीजिएगा तो 462 प्राइस चल रहा है, 1.77% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले कि जब भी क्रूड के प्राइसेस में अगर गिरावट होती है तो ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स जैसे कि अगर जैसे ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऐसे स्टॉक्स में आपको क्या होता है, एचपीसीएल आईओसी जैसे आपको उछाल देखने को मिलता है, बिकॉज उन्हें ये स्टॉक ये जो जो क्रूड जो होता है सस्ता मिलता है और वो महंगा बेच रहे हैं। इस तरीके से अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइसेस में तेजी बनती है तो ऑल इंडिया ओएनजीसी स्टॉक्स में यहाँ पर उछाल होता है, बिकॉज इन्होंने तेल को निकाला और महंगा बेच रहे हैं, ये सिचुएशन है। लेकिन अभी देखिए दोनों साथ में चल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जिस कारण से देखिए ऑयल इंडिया और ओएनजीसी स्टॉक्स में तो आपको तेजी बननी चाहिए थी, दोनों स्टॉक्स में तेजी भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा उसको हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर पहले सबसे पहले चीज़ को जान लीजिए कि ओएनजीसी में अगर चेक कीजिएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक कितना 58.89, ऑल इंडिया में 56.66, बीपीसीएल में 52.98, आईओसीएल में 51.50, देख सकते हैं। तो ये जितने भी अगर आप चेक कीजिएगा ना, ये इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर आप चेक कीजिएगा मार्केट में तो जितने भी पीएसयू स्टॉक है ना खासकर वो ज़्यादा पिट रहे हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स है इसलिए भी पिटाई हो रही है। साथ साथ यहाँ पर देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा मूव यहाँ पर निर्णय लेती है अपने अनुसार। तो अभी जो है इनकी अगेंस्ट में डिसीजन लिया गया है। जो पब्लिक है उनके उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक्स के लिए ये नेगेटिव हो गया है। तो क्या नेगेटिव है वो भी जानना जरूरी है, जिस कारण से इन स्टॉक्स में पिटाई हो रही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे सबसे पहला चीज ऑयल मार्केटिंग कंपनी से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन तीनों स्टॉक्स को कवर कर लिया जाए कि क्यों गिरावट हो रही है। तो सबसे पहला चीज गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है क्रूड के प्राइसेस में तेजी होना। देख सकते हैं ब्रेंट 100 के ऊपर में, डब्ल्यूटीआई लगभग 100 के अराउंड पहुंच चुका है। और चेक कीजिएगा ये जो ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, ये जो बढ़त देख रहे हैं, मुश्किल से 15 से 20 डेज के अंतराल में देखने को मिल रहा है, या फिर हो सकता है मैक्सिमम 1 मंथ। जब से युद्ध स्टार्ट हुआ ना तब से ऐसा देखने को मिला है, एक तरफा तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। तो क्रूड में जब भी तेजी बनती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में गिरावट देखने को मिलता है। सबसे पहला रीजन हो गया ये। दूसरा रीजन क्या है कि अभी अगर मान लीजिए तेल का दाम अगर बढ़ता है, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है तो इनके पास क्या ऑप्शन बनता है। यहाँ भी इंडिया में भी क्रूड का प्राइस बढ़ जाना चाहिए, पाकिस्तान में चेक कीजिए अच्छा खासा तेल का प्राइस बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट उसमें से उन्होंने क्या किया कि तेल का प्राइस यानी क्रूड का प्राइस जो अभी हम लोग जो पेट्रोल पंप से तेल खरीदते हैं उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। उन्होंने ये डिसीजन लिया, जो इस कारण से हमारी पिटाई हो रही है। दिस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदती हैं, क्रूड को खरीदती है एंड सेल करती है पेट्रोल डीजल। दे आर बीन हिट बाई डबल बाइम, उनको दोहरा धक्का लगा है। सबसे पहला चीज क्रूड का प्राइस 105 के ऊपर में जा चुका। ब्रेंट क्रूड को हम लोगों ने चेक किया, सर्ज फ्रॉम 70 टू ओवर 105 पर बैरल सिंस द वॉर बिगिन ऑन February 28। दिस हैज मैसिवली इंक्रीज द रॉ मटेरियल, इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, बिकॉज देखिए ये कच्चा तेल खरीदती है, रिफाइन करती है, उसके बाद क्या करती है इसको बेच देती है, या फिर किसी रिफाइनिंग कंपनी में देती हैं और फिर वहाँ से रिफाइन करके तेल लेती हैं। जैसे एचपीसीएल को चेक कीजिएगा तो हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन के पास कच्चा तेल जाता है, रिफाइन करती है, फिर एचपीसीएल फिर उसको ले लेती है। इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो सबसे पहला चीज इन जो कच्चा तेल खरीदे रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है। साथ साथ फ्रोजन रिटेल प्राइस, अभी सरकार ने क्या किया, आप तेल का दाम नहीं बढ़ा सकते। टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम स्पायरलिंग, रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया रिमेन लार्जली अनचेंज्ड, इसको नहीं बढ़ाया गया। अदर कंट्रीज में बढ़ा दिया गया है, जिस कारण से
कम इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। ओएमसीज आर करंटली अब्जॉर्बिंग द लॉस, जो भी लॉस यहाँ पर है, इन्हें कच्चा तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है और इस जो प्राइस में पहले था उसी प्राइस में बेचना पड़ रहा है, जिस कारण से जो लॉस इस बीच में हो रहा है उस लॉस को इन्हें अब्जॉर्ब करना है, विच इज डिस्ट्रॉइंग देयर मार्केट मार्जिन। तो ये मार्केट मार्जिन इनका खा जा रहा है, मार्केटिंग मार्जिन खा जा रहा है, ये प्रॉब्लम यहां पर है। साथ साथ पोटेंशियल रिफाइनरी प्राइस कैप रिपोर्ट टुडे सजेस्ट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग फ्रीजिंग द रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस, आरटीपी को फ्रीज किया जा रहा है। दिस वुड फोर्स रिफाइनरीज टू सेल फ्यूल टू मार्केटिंग आर्म्स एट अ डिस्काउंट, फर्दर हर्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। तो यहाँ पर इन्हें देखिए और धक्का लगने वाला है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में गिरावट के पीछे क्या रीजन है, वो हम लोगों ने मेजर डिस्कस कर लिया कि कच्चा तेल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन सरकार चूंकि यहाँ पर दाम को बढ़ाने नहीं दे रही है, जिस कारण से इनका कहना है कि जो लॉस होगा इन्हीं सिर्फ होगा और इनका मार्केटिंग मार्जिन को खा जाएगा। ये यहाँ पर इन्हें ये प्रॉब्लम सता रहा है, जिस कारण से गिरावट हो रही है। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड ऑयल इंडिया। यहाँ पर क्यों गिरावट हो रही है, क्रूड का दाम तो बढ़ रहा है, तो फिर इनको तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, बिकॉज ये करती क्या है, क्रूड को निकालती हैं, उसको फिर बेचती हैं। अगर मान लीजिए क्रूड को उन्होंने निकाला तो महंगा बेचने का तो मौका मिल सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग डर है, यहाँ पर भी एक और डर है, द ऑयल एंड और ओएनजीसी ऑल इंडिया इंटरवेंशन फियर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यूजुअली हाई ऑयल प्राइस रहता है, सपोर्ट करता है अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर, बिकॉज दे गेट मोर मनी फॉर द क्रूड दे एक्सट्रैक्ट, जो तेल ये निकालते हैं उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा बिकॉज क्रूड का दाम बढ़ गया है। हाउएवर दे क्रैशिंग टुडे, इसके पीछे रीजन क्या है, विंडफॉल टैक्स कंसर्न यहाँ पर है कि यहाँ पर इनको विंडफॉल टैक्स लग सकता है। इन्वेस्टर फियर करे दैट विथ ऑयल अबव $100 द गवर्नमेंट विल री इंट्रोड्यूस और शार्पली हाइक द विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है टू ग्रैब एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिस कंपनीज आर मेकिंग। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जैसे क्रूड का दाम बढ़ गया है तो इसका इनको बेनिफिट मिलता, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता, लेकिन यहाँ पर इनका ये है कि विंडफॉल टैक्स कभी भी बढ़ाया जा सकता है, जो प्रॉफिट ये कमा रहे हैं उसको वो गवर्नमेंट ले सकती है यहाँ पर टू ग्रैब एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिस कंपनीज आर मेकिंग। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है उसे विंडफॉल टैक्स के रूप में गवर्नमेंट इसको ले लेगी, यहाँ पर इनको डर सता रहा है। साथ साथ दूसरा है कि सप्लाई डिसरप्शन विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज effectively shut the logistical cost and risk of moving oil have spiked। तो जो तेल यहाँ निकालती है, फिर मान लीजिए दूसरे कंट्रीज में आता है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद है, मान लीजिए दूसरे कंट्रीज जब अटैक वगैरह चल रहा है, तो ये रिस्क इनके पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। साथ साथ जनरल मार्केट सेल ऑफ, साथ साथ निफ्टी में भी या फिर ग्लोबल भी अगर चेक कीजिएगा तो पूरा ग्लोबल कंसर्न है, निफ्टी का इंपॉर्टेंट 23,000 का लेवल भी टूटता हुआ दिख रहा है, तो ये भी रिस्क है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो एफआई जो रहता है जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हम इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो रेगुलेटरी कंसर्न बहुत सारा है, टैक्स वगैरह इंडिया में बढ़ रहा है, तो इंडिया का मार्केट अभी इनको पसंद नहीं आ रहा है एफआई को। तो ये बहुत सारे रीजन है जिस कारण से ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे स्टॉक में भी गिरावट हो रही है। एक्चुअली इनको बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है विंडफॉल टैक्स कंसर्न, ये सबसे बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है। साथ साथ चूंकि सरकार पैसा पेट्रोल डीजल का प्राइस को नहीं बढ़ाने दे रही है, ये भी रीजन बन रहा है। हमारे पास अभी रिजर्व कितना है, 30 डेज का रिजर्व हमारे पास तेल का है। अगर मान लीजिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज इसी तरीके से बंद रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी करंटली क्या अपडेट है लेटेस्ट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहता है सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, यानी कि यूएस और इजराइल के लिए बंद है, इंडिया के लिए खुला हुआ। तो ये भी एक रीजन है जिस कारण से इन स्टॉक्स में पिटारी की जो क्राइसिस जो था ना, अब धीरे धीरे कम होने का भी चांसेस है। तो मेजर रीजन को हम लोगों ने पकड़ लिया जिस कारण से इन सभी स्टॉक्स में पिटारी हुई थी। कंप्लीट अपडेट, आई होप आप लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।